बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डेटा एंट्री सबस्टेशन एरिया डेटा एंट्री फिनिश हो गया। आज हम ट्रांसफार्मर एरिया डेटा एंट्री, इसके बाद आएगा ट्रांसफार्मर डेटा एंट्री। टीएफ, अब टीएफ करना है ट्रांसफार्मर डेटा एंट्री। तो इसके लिए हमने कोई भी ट्रांसफार्मर हो, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर लगा है, ठीक है, चाहे ओवरहेड हो या अंडरग्राउंड हो, बस ट्रांसफार्मर होना चाहिए, ठीक है। अब इस ट्रांसफार्मर को, चलो इसके ऊपर तो हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है, लेकिन चलो दूसरा कोई ट्रांसफार्मर देखते हैं। ट्रांसफार्मर सब में होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर सबस्टेशन एरिया में होता है, ठीक है। चलो हम ये देखते हैं, ये ठीक है। ये जो सिंबल तो मैंने पहले एक्सप्लेन किए, ठीक है। ये बीच में गोल गोल रेड कलर और ब्लू कलर का है, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अब हम देखते हैं डेटा एंट्री में क्या है। ब्रांच आईडी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, लोकेशन, ठीक है। अब सब टाइप, ठीक है। सब टाइप सीडी ये होता है ना, यानी कि ट्रांसफार्मर के टाइप्स होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें ट्रांसफार्मर के टाइप्स होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सी, ये है 33, ठीक है। तो 33 है, इसके अंदर है कस्टमर, मतलब बहुत सारे ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसके हिसाब से आपको ट्रांसफार्मर, यानी कि मोस्टली ज़्यादातर 13.8 एंड 33 आता है, ठीक है। ये होगी आपकी सब टाइप सीडी। ये पता कैसे चलेगा आपको कि यार हमने ये लगाना है? तो इसका जो है प्राइमरी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। प्राइमरी वोल्टेज आपको पता चलेगा ट्रांसफार्मर की किसी प्लेट से, ठीक है। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि इधर शो हो रहा है, शो हो रहा है, ठीक है। ये है 33, ठीक है। ये जो लगा हुआ है एच वी जो लिखा है ना 33, ठीक है। ये 33 है, सेकेंडरी 400 है, ठीक है ना। यहाँ से आपको पता चलेगा, ठीक है। ये हो गई आपकी 33। तो फिर इसके बाद आते हैं सब टाइप, क्लियर हो गया। इसमें से आपको कहाँ से ये एंट्री करना है। ग्रिड स्टेशन आईडी पहले भी मैंने बता दिया, और फीडर आईडी, सब स्टेशन नंबर भी बताया हुआ है, एक एलवीडीबी के ऊपर लगा हुआ था। नॉमिनल वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज एंड प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है। ये सेम होगा, यानी कि जिस तरह ये है, तो ये 13 पॉइंट पर करें, ये 13.8 है, ठीक है। तो ये सारे 13.8 होंगे, ठीक है। ये 13.8 होंगे, ठीक है। अगर ये 33 है, तो फिर आपको सारे 33 करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 33 है, हमने फोटो से चेक किया कि ये नेटवर्क 33 है, ठीक है। तो ये फिर 33 आएगा, ये तीनों चीज़ें, ठीक है। हाँ, इधर है सेकेंडरी रेटेड वोल्टेज। सेकेंडरी तो मैंने आपको बताया 400 लिखा हुआ था, किसी फ़ोटो में मैंने शो हो गया। मैं दोबारा चेक करता हूँ। फ़ोटो में ये था 400 का ही लिखा था ना। ये देखिए एल वी वोल्टेज, इसका जो सोर्स है ना 230 एंड 400। तो असल में ये जो आएगा ये सिंगल आएगा, ये वाला आएगा। लेकिन ये इसी की तरफ से एक बताया हुआ है कि नहीं, आप लोगों ने ये हमें डिफ़ॉल्ट देना है, चाहे सेकेंडरी वोल्टेज 230 हो, ठीक है। 230 इसमें है, ठीक है। तो सेकेंडरी वोल्टेज इसका 400 हो और या 230 हो, यानी कि 230 का ये है, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर तो 230 है तो आपने ये डालना है, ठीक है। रियल में जो होता है बाकी सारे प्रोजेक्ट्स में मोस्टली चलता वही है, लेकिन इस डिपार्टमेंट की यही एक रिक्वायरमेंट है कि भाई, रिक्वायर्ड है कि हमें ये चीज़ ये चाहिए, यानी कि 230 नहीं चाहिए, 400 नहीं चाहिए। उससे सिर्फ पता चलता है कि यार कितने ट्रांसफार्मर लगे हैं, कि इसका सेकेंडरी वोल्टेज जो है 30 है, 230 है या 400 है, वो आसानी से पता चलता है। लेकिन इस
डिपार्टमेंट का ये कहना है कि नहीं, हमें सिर्फ बस डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू दे दे, बहुत ही। तो वो है 230 एंड 400। ठीक है, जो मैंने बताया वो असल में है प्रोफेशनल तरीके से। ठीक है, इसने इधर मेंशन ज़रूर किया है, लेकिन इसने डबल डबल मेंशन किया, यानी कि 127, 220, इस तरह। ठीक है, सिंगल इसने एक्सप्लेन नहीं किया। अच्छा, हम आते हैं रेटेड केवीए के ऊपर। असल में इसने स्टार्ट लिया है 100 से एंड 1500 तक। तो असल में ये स्टार्ट होता है 25 केवीए से, और इसका जो लास्ट होता है 2500 केवीए लास्ट होता है इसका। ठीक है, अब हम ये ट्रांसफार्मर चेक करते हैं कि इसका केवीए कितना है। आई थिंक 200 लिखा है केवीए। इधर देखते हैं 200 तो उसने दिया है, लेकिन हम कोई क्लियर एक फ़ोटो देखते हैं कि वाज़े हो जाए, लेकिन यहाँ से पता चलता है। ठीक है ना, मैं भी इसका भी इतना क्लियर नहीं होगा। अच्छा, ये भी 200 है, सी ये नज़र आ रहा है, ये 200 है। ठीक है, और ये भी 33 है। अब इधर ये चीज़ सेकेंडरी चेंज है, 231 है, दैट्स इट, खलास। ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड बताया गया है कि 230 इनफो बाई 400 डालना है, तो वो देना पड़ता है, लेकिन रियलिटी में ये आएगा। ठीक है, आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम करोगे तो आप यही डालोगे, ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब ये है 200 केवीए। ठीक है, 200 केवीए। अब हमने इसको चेक करना है, इसको सेलेक्ट करना है। इस ट्रांसफार्मर को हम देखते हैं, ट्रांसफार्मर टी, इसका 200। ठीक है, फिर आते हैं हम यूटी स्टेटस। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। मैन्युफैक्चरर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एंड सीरियल नंबर्स। ठीक है, तीन चीज़ें बता रहा हूँ एक साथ। सेलेक्ट बाय डोमेन से, और ये जो आएगा यानी कि ईयर तो आपको पता है, और सीरियल नंबर एक लिखा होता है। ठीक है, वो मेरे ख्याल से इस फोटो में आपको मैं तीन चीज़ें बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट, अगर ब्लर ना हो, अच्छा ठीक है, ये जो लिखा है ये सीरियल नंबर है। ये है मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चर का ये है UTEC। ठीक है, इसका बना हुआ है, और ईयर इसका ये आएगा 1-12-09-5-20-0054। ये सीरियल नंबर इसका तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसके ईयर के ऊपर। ये है थोड़ा सा क्लियर नहीं है इधर, ये देखिए ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर 2012। इधर देखते हैं इसने क्या डाला है, ये देखिए इसने सही डाला है। ठीक है, इसमें सही डाला हुआ है 2012। ठीक है, ये है मैन्युफैक्चर एंड सीरियल नंबर भी मैंने आपको बताया, ये सीरियल नंबर हो गया। ठीक है, फिर आते हैं हम, हाँ, रिक्वेस्ट नंबर। ये एक पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ये किस्म का वर्क ऑर्डर होता है, और रिमार्क्स कमेंट्स होता है। ठीक है, इनेबल थ्रू आएगा, ये ज्योमेट्रिक का एक होता है ना, ज्योमेट्रिक का लाइन वर्क के ऊपर ट्रू रहता है, पॉइंट के ऊपर ट्रू रहता है, क्योंकि जिस चीज़ में फ्लो चलेगा उसको ट्रू में आएगा, यानी कि ट्रू होगा, ये ट्रू आएगा। इधर इसका एट्रीब्यूट्स में ट्रू ज़रूरी है, ये है इनेबल ट्रू। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को इनेबल डिसेबल करना हो, ये समझ लें। ठीक है, ये हमेशा यही आएगा, ट्रू। एक्स वाई तो आपको पता होगा कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से रहता है कि ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इस जगह पे लगा हुआ है, इस ट्रांसफार्मर का कोऑर्डिनेट्स ये है। अब हम इमेज ऑन करते, ये देखिए इसका इमेज के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स ये है। और ये था हमारे पास ट्रांसफार्मर की डेटा एंट्री, ख़त्म हो गया। वस्सलाम।